हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर देव चौधरी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आप डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें जैसे कि गेट का है, लाइफ साइंस में केमिस्ट्री कंपलसरी है, तो वहां पे केमिस्ट्री में कुछ दिक्कतें आती हैं। या फिर नीट के एग्जाम के लिए कुछ बचे जाते हैं तो वहां पे आपको केमिस्ट्री में जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है उसमें एक छोटा सा टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर, ये निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल ट्रिक लेके आया हूं। तो बॉन्ड ऑर्डर को आप देखते ही किस तरीके से निकाल पाएंगे। मान लिया अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर वैसे निकालना है तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को मैनुअली पढ़ेंगे तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख जाएंगे। बट आपको क्या है कि आपको एकदम देखते ही क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। तो टाइम कम है तो आपको देखते ही आंसर देना है, तो फिर आप किस तरीके से करेंगे उस क्वेश्चन को। तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले समझते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर है क्या। बॉन्ड ऑर्डर लिनियस पॉलिंग ने बताया था, डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड एंटी बॉन्ड्स। उससे फार्मूला भी दिया बॉन्ड ऑर्डर का, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिखा है Nb और Na हाफ Nb माइनस Na। Nb है नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, Na है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये आपको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसमें भी फार्मूला दिया है, मैंने भी ये फार्मूला बताया। तो आप सोचेंगे कि ट्रिक क्या है। तो ट्रिक सिंपल ये है, आपको ये मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं और मॉलिक्यूल से पूछा जाता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो सिंपल इसका फार्मूला है, ट्रिक है। और वो ट्रिक है आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस समय जो है बाबाओं का जमाना है, तो मैंने ये बना दिया एक ट्रिक है। तो बाबा, तो आपको लिखना क्या है बेसिकली, BA और फिर B को 3 बार लिखिए, 3 टाइम्स B। A जो है वो बुरा मान जाएगा, फिर A को भी 3 टाइम्स लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, A को भी हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं। तो ये ट्रिक लिखने के बाद ये आपको किसी भी मॉलिक्यूल का आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे O2 है, एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे ऑक्सीजन है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितना इसका एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 है, यहाँ पे O2 है, तो मॉलिक्यूल है, तो यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन। तो मैं ऑक्सीजन से शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीजन मैंने ज्यादा लेने को, ऑक्सीजन O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेंगे, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेंगे, कौन सा स्टेबल है ये पूछ लेंगे। तो किस तरीके से निकालना है देखते हैं। तो हमें यहीं पे फार्मूला लगाना है। जैसे अब मैं ऑक्सीजन का निकाल रहा हूं तो मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्लस 8 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन को हमें, जो मैंने ट्रिक लिखी है, इन सभी में ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बी से बेसिकली बाबा में, और ए जो है ये आपका एंटी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, सब में यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे जब तक मेरे 16 नहीं हो जाते हैं। ये मेरे 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगाओगे बॉन्ड ऑर्डर का, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग कौन कौन से, ये रहा मेरे पास बॉन्डिंग, तो कितना हो गया 10। एंटी बॉन्डिंग करना है माइनस, एंटी बॉन्डिंग में ये आ गया एंटी बॉन्डिंग, ये आ गया एंटी बॉन्डिंग, ये आ गया एंटी बॉन्डिंग 6। तो कितना आ गया 10 माइनस 6 कितना है 4, तो इसका मेरा आ गया 2। तो मैं ही लिख देता हूं, इसका मेरे पास कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर 2। तो सिंपल तरीके से आ गया बॉन्ड ऑर्डर 2। अब देख लेते हैं O2 पॉजिटिव का। O2 पॉजिटिव में क्या होगा कि 16 एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, तो आपका पॉजिटिव लिखा हुआ है तो पॉजिटिव बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो 15 आ गए मेरे पास, 15 इलेक्ट्रॉन आ गए। 15 इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर देंगे, ये मैंने फिल करना शुरू किया। 2 ही हमें सब में रखने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन सब में रखने हैं। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्योंकि 15 है मेरे पास। तो रख देते हैं बॉन्ड ऑर्डर हाफ। मेरे पास बॉन्डिंग आ गई, ये बॉन्डिंग है 10 और एंटी बॉन्डिंग है 2 2 1 5। तो ये मेरा कितना आ गया 2.5। तो यहां पे मैं लिख देता हूं उसका 2.5 आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं O2 2 पॉजिटिव के लिए। O2 2 पॉजिटिव में क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। 16 थे तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 14 इलेक्ट्रॉन। भर दीजिए उसी तरीके से, इसमें फिल करना है 2 2 जब तक 14 ना हो जाए। ये मेरे पास आ गए 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, सिंपल देखो, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग ये रहा बेटा, बॉन्डिंग में कितने 10, एंटी बॉन्डिंग में कितने, एंटी बॉन्डिंग ये रहा, एंटी बॉन्डिंग ये रहा, तो 4 ही है एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग 4 है तो यहाँ 6 आया 3, तो मेरा यहाँ पे कितना आ गया 3। ठीक है, अब देख लेते हैं O2 नेगेटिव के लिए। O2 नेगेटिव में हमें क्या करना है, O2 नेगेटिव पहले इलेक्ट्रॉन देखो, 16 इलेक्ट्रॉन है, एक बाहर से आया 17, तो 17 को उसमें फिल कर दो। मेरे पास यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन हो गए O2 नेगेटिव में। ठीक है, तो 17 इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे फिल कर दिया, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 1 यहाँ है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग ये 2 2 और बॉन्डिंग ये तो 10 हो गई बॉन्डिंग। तो और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 2 2 2 4 5 7 7।
तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया हमारा 3, तो यहाँ आ गया 1.5, तो O2 का मेरा आ गया यहाँ पे 1.5, ठीक है, O2 आ गया मेरा 1.5। अब देख लेते हैं O2 2 नेगेटिव का। O2 2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 16, 2 बाहर से आए हैं 18 इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास 18, भर दीजिए 18, ये आ गए। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, तो ये वही 10 आ गया आपका। और एंटी बॉन्डिंग में ये है ये है ये है ये 2 2 4 5 6 7 8 आ गया, तो यहां मेरा आ जाएगा 8 माइनस और 10 माइनस 8 2, तो ये 1 आ गया, तो यहां पे मेरा आ गया 1, ठीक है। तो ये सिंपल जो ट्रिक लगाई है हमने, ये बाबा लिख के, तो हमारे बॉन्ड ऑर्डर किससे आ गई। तो मैंने ऑक्सीजन का इसलिए लिया क्योंकि ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप देखिए सीधा आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया, वो आपसे क्या करेगा, ये सब दे देगा आपको और पूछ लेगा कि भाई का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए बॉन्ड ऑर्डर का, या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए बॉन्ड ऑर्डर का, आप आराम से बता दोगे। एक चीज और पूछ लेगा, इनमें से कौन सा स्टेबल है, तो ये ध्यान रखना है जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा स्टेबल, तो उसमें कौन सा स्टेबल है, O2 2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेगा तो सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ उतनी कम, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ का भी क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हैं। तो सिंपल ट्रिक है, इस तरह से बाबा लिख के आप ऐसे निकाल दीजिए। ये तो मैंने बताया होमो एटॉमिक, दोनों ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। अब देख लेते हैं कि एक ये इस तरीके से है कि ये आपका क्या है, हेटेरोएटॉमिक है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। अब इसका किस तरीके से निकालें, सिंपल है, यही बाबा वाली ट्रिक लगानी है। तो कार्बन में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन प्लस इसमें कितने हैं ऑक्सीजन में 8, तो कितना आ गया 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 को भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 14 को भर दो, ये आ गया 14। तो बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए, हाफ बॉन्डिंग कितने बेटा, ये रे बॉन्डिंग 10, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं दिस वन और दिस वन, 2 ही है, और 2 2 4 है इस तरीके से। तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 6, तो 3, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा इसका आ जाएगा निकल के CO का 3। तो सिंपल है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका 3 आ गया। इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, नहीं तो आपको क्या करना होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू आपको सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग वाला वो इस तरीके से लिखना होगा, फिर निकाल लीजिए। बट यहां पे आप ये बाबा लिख के सिंपल निकाल सकते हैं। एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं, He2 मैंने लिखा है, जो He2 लिखा है इसको देख लेते हैं। देखो H हीलियम, इसका 2 है एटॉमिक नंबर, 2 हमारे पास एटम है यहाँ पे, तो कितना होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। इसको भर लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। तो 2 2 4 सिंपल ऐसे हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे निकालेंगे, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने 2, तो कितना आ गया 0, 0/2 इक्वल टू 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 0 आने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 कुछ भी नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, या कौन सा इसमें से जो है आपको गलत दिखाई दे रहा है। तो जो भी एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या आने वाला है, बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है 0। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो सिंपल ट्रिक है, बाबा को याद रखिए, बाबा को मत भूलिए। तो बाबा आप याद रखोगे, फिर बी आपको 3 बार लिखना है, ए आपको 3 बार लिखना है। पहले आप सोचेंगे कौन सा लिखना है, तो बी पहले आया है, पहले बी को लिख दीजिए, ए बाद में आया, ए को लिख दीजिए। इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताइए आपको ये ट्रिक कैसी लगी है, और जो डिफरेंट और भी आपको लगता है कि भाई मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, बहुत हार्ड लग रहा है, तो उसको डिफरेंट वे में या आपको समझ में आने के लिए कि आपके क्वेश्चंस हो जाएं बेसिकली, तो मैं सिंपल ट्रिक आपको बना के दूंगा। तो कमेंट्स में आप अपना जो भी क्वेश्चन है मुझे लिख सकते हैं, उसका जवाब जरूर दूंगा। और मैं चाहता हूं कि भाई आपके जो है जो बच्चा मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसकी थ्योरी समझ में नहीं आई, तो कम से कम वहां पे कंपटीशन में वो क्वेश्चन कर पाए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद और नमस्कार।